फ्रेंड्स, मैं हूं श्रद्धा। आपका मेरे किचन में स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक बार नई रेसिपी लेके बहुत ही इजी तरीके से आज मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको ये गुलाब जामुन केक डेकोरेट करना बताऊंगी। बहुत ही सिंपल तरीका है, फटाफट से डेकोरेट भी हो जाता है। जिनको इस तरह से केक डेकोरेट करना नहीं आता वो भी एकदम आसानी से ही डेकोरेट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बिल्कुल भी कोई तामझाम कुछ भी नहीं तरीके से बनाया। एकदम इजी एंड डिसेंट तरीके से हमने केक को डेकोरेट किया। फ्रेंड्स देखिए, देखने में कितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी एकदम स्पंज केक बन करके तैयार हुआ। तो फ्रेंड्स चलिए टेस्टी हम इस तरह से गुलाब जामुन केक कैसे डेकोरेट करते हैं वो हम बनाना देखेंगे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दीजिए। साइड में बेल आइकन है इसको भी प्रेस कर लीजिए। मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज मैं आपके साथ में इस तरह से गुलाब जामुन का केक कैसे डेकोरेट करें एकदम इजी तरीके से वो आपके साथ में शेयर करूंगी वीडियो। तो ये हमने वेनिला स्पॉन्ज ले लिए, काफ़ी देखिए कितना सॉफ्ट है ये। इसका वीडियो भी मैं जल्दी में आपके साथ में शेयर करूंगी कि आप घर पे ही कैसे इस तरह से वेनिला स्पॉन्ज ये बना सकते हैं। तो मैं अब इस केक को इस तरह से कट करूँगी। तो मैं इसको 3 पार्ट में इसको कट लगाने वाली हूँ। तो बस हमने ये कट कर लेना है। तो बस आराम से इसको इस तरह से राउंड घुमाते हुए इसको हम ये कट कर लेंगे। तो पहले हम ये धीरे धीरे इस तरह से घुमा करके इसको कट लगा लेते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमने कट कर लिए हैं। अब हम कट करते हैं और पीसेस। तो अब मैं इस तरह से सेकेंड लेयर भी कट कर लेती हूँ। आप इसको चाहे तो 2 लेयर में भी बना सकते हैं, बट मैं इसको 3 लेयर में बनाऊँगी। आप इसको इस तरह से नाइफ़ से भी कट कर सकते हैं। मेरे पास इस तरह से केक कटने वाला ये नाइफ़ है तो मैं उससे ही आपको बिल्कुल धीरे से कट करके दिखा रही हूँ। तो ये देखिए ये हमारा कट गया केक। तो आप ये देख सकते हैं ये हमने काट लिए 3 पीसेस में। अब मैं इस तरह से टर्न टेबल को क्लीन करूँगी। अब मैंने इस तरह का ये नीचे रखने के लिए ये बेस ले लिया है, इसी में हम रख के इसको डेकोरेट करेंगे। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप इस तरह से टर्न टेबल के ऊपर रख के फिर बाद में इसको इसमें शिफ्ट कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट इसके ऊपर ही इस तरह से करूँगी। तो हल्का सा मैं इस तरह से ये क्रीम लगा ले रही हूँ। तो ये हमने क्रीम को भी पहले से इस तरह से व्हिप्ड करके रखे थे। और अब मैं रखने वाली हूँ जैसे केक का ये बेस इस तरह से रख लेंगे और इसको मैं सोक करूँगी। तो अब तो ये देखिए ये हमने गुलाब जामुन बना करके पहले से ही तैयार करके रखे थे। ये गिट से ही हमने बनाए हैं। इसका अगर वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाके द टेस्टी किचन करके डालेंगे तो आपको मिल जाएगा गुलाब जामुन हमने कैसे तैयार किए। गिट से ही हमने बना करके देखें, गिट से बहुत ही बढ़िया बनता है, बहुत ही टेस्टी गुलाब जामुन बन करके तैयार होता है। अगर आप बिगनर हैं तो भी आप एकदम ईजी तरीके से बना सकते हैं। उसमें पूरे लिखे होते हैं कि इसमें कितना मेजरमेंट करके बनाएंगे, पूरा आपको A to Z आप लिखा रहेगा तो आप एकदम आसानी से बना सकते हैं। तो बस अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। तो मैं इसको सोक करने के लिए गुलाब जामुन का ही सिरप लूँगी। तो बस इस तरह से मैं अच्छे से इसको सोक कर लूँगी गुलाब जामुन सिरप से ही। तो अच्छे से ये मॉइस्ट भी रहेगा और हमें इसमें गुलाब जामुन का सिरप भी अच्छे से यूज़ भी हो जाएगा। तो अच्छे से हम इसमें डाल देते हैं। तो बस इसको हमने अच्छे से सोक कर लिए हैं। और अब मैं इसमें डालूँगी ये हमने जो व्हिपिंग क्रीम को इस तरह से व्हिप्ड करके रखे हैं, इसको हम डाल देते हैं और अच्छे से इसको फैलाएंगे। तो बस मैं इसको इस तरह से पैलेट वाले नाइफ़ से इसको अच्छे से एक बराबर इसको फैला लूँगी। अगर आपके पास पैलेट वाला नाइफ़ नहीं है तो आप घर के ही जो नाइफ़ है उससे भी आप इसको अच्छे से इस तरह से फैला सकते हैं। बस एक बराबर हम इसको धीरे धीरे टर्न करते हुए फैला लेंगे। तो ये देखिए हमने फैला लिए। अब हम इसमें कुछ गुलाब जामुन के छोटे छोटे पीस करके रखे उसको हम डालेंगे। तो बस इस तरह से हम इसको हल्का हल्का फैला लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस इसको थोड़ा सा दूर दूर में इसको डाल ले रहे हैं। तो डाल लिए। अब हम इसमें जैसे सेकेंड लेयर इसमें डालेंगे, हल्के से इसको रखेंगे, इसको भी हम सोक कर लेंगे। बस इसको भी इसी तरह से शुगर सिरप से अच्छे से सोक कर लेंगे। फिर इसके ऊपर भी हम वापस से क्रीम लगाएंगे और छोटे छोटे कुछ टुकड़े गुलाब जामुन के डाल करके इसको भी हम इस तरह से तैयार कर लेंगे। अब मैं वापस से इसके ऊपर से क्रीम डालूँगी
और इसको भी अच्छे से फैला लूँगी। अब मैं वापस से फिर से इसमें इस तरह से गुलाब जामुन डालूँगी और अब मैं इसके ऊपर ये लास्ट वाले इस तरह से लेयर लगाऊँगी, इसको भी अच्छे से सोक करूँगी। अब मैं इस तरह से वापस से इसको अच्छे से सोक करूँगी, फिर हम इसको फाइनल लुक देंगे अच्छे से। अभी मैं साइड का भी इस तरह से क्रीम लगा के इसको कवर नहीं की हूँ, पहले इस तरह से ऊपर के बेस में डाल दूँ, फिर मैं सारे एक साथ ही कवर करूँगी। बस इसको भी हमने अच्छे से इस तरह से सोक कर लिए हैं। अब मैं वापस से फिर से इसमें क्रीम डालूँगी और इसको हम अच्छे से फैला लेंगे। अब मैं थोड़े थोड़े से क्रीम को साइड में भी लगाती जाऊँगी अच्छे से। इसको कवर करना है हमें, साइड भी इस तरह से कवर करती जाऊँगी। अब हम इस तरह का एक स्क्रैपर लेंगे और अच्छे से इसको हम अच्छे से इसका साइड का जो भी एक्स्ट्रा क्रीम है उसको हम निकालेंगे और जहाँ पे हमें कम लगेगा वहाँ पे हम लगाएंगे भी। और तो इसी तरह से पूरा अच्छे से हम ये साइड से अच्छे से इसको क्लीन भी कर लेंगे और इस तरह से हम इसको हल्का हल्का धीरे धीरे टर्न करते हुए हमारा केक को अच्छे से फिनिशिंग भी देंगे इसमें। अब मैं इसको साइड से इस तरह से क्लीन कर लेती हूँ, अच्छे से फिनिशिंग भी रहे। फिर मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखूँगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। फिर मैं इसके ऊपर की डेकोरेशन आपको करके इस तरह से दिखाऊंगी। तो अब मैं इसको जा रही हूँ फ्रिज में इस तरह से रख दूँगी, 15 से 20 मिनट के लिए रखूँगी। ये देखिए ये केक को हमने इस तरह से फ्रिज से निकाल लिए। अब मैं बिल्कुल इसको सिंपल ही डेकोरेट करूँगी। तो इस तरह से हमने पाइपिंग बैग में भी डाल लिए और कोई भी हम नोजल्स वगैरह कुछ भी नहीं लगाए, बस सिंपली इस तरह से कट कर दिए हैं और इस तरह से हम ये ऐसे लाइन बनाएंगे। मैं बिल्कुल आसानी तरीके से ये बता रही हूँ आपको। बस ये हमने 4 लाइन बनाने हैं। अब इस तरह से हम बना लेंगे। देखिए नोज़ल सबके पास होता नहीं है, बट इस तरह से आप एकदम आसानी से ही इसको डेकोरेट कर सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, इसके ऊपर हम डालेंगे और चीज़ें। अब हम इसमें इस तरह से गुलाब जामुन डालेंगे। तो बस एक एक हम ये गैप करके इसमें अपना ये गुलाब जामुन इसमें डालेंगे। तो ये देखिए हमने गुलाब जामुन को हाफ करके लगाया। मीन्स हम एक लगा रहे थे तो सही से बहुत ज़्यादा ओवर हो जा रहा था, लोडेड हो जा रहा था, इसलिए मैंने हाफ करके सारे में इस तरह से लगा दिए। पहले मैंने सोचा कि एक गैप करके लगाएं, पर मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने सारे में लगा दिए। और थोड़ा सा और हम डेकोरेट करेंगे। तो ये देखिए हमने कुछ इस तरह से गुलाब जामुन को इस तरह से बारीक बारीक कट करके लगा दिए। आप चाहे तो गैप करके भी लगा सकते थे, बट मुझे थोड़ा सा गैप करके अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने हाफ करके लगा दिए। तो आप देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना। और अब मैं इसको थोड़ा सा और इस तरह से डेकोरेट कर देती हूँ। तो अब हम इस तरह से साइड में ये इस तरह से हमने पतले पतले इस तरह से स्लाइसेस में कट किए हैं गुलाब जामुन को। इसको भी हम इसी तरह से चिपकाते जाएंगे पूरा गोल में ही। तो ये देखिए इस तरह से हमने लगा दिए। अब हम कुछ इस तरह से रोज़ के पेटल लगाएंगे। अब थोड़े से एक एक ये रोज़ के पेटल इस तरह से चिपका लेते ताकि देखने में भी बहुत ही बढ़िया लगे। तो ये ड्राई रोज़ के पेटल हैं और थोड़े से इधर भी इस तरह से लगा दे रहे हैं। तो बस हल्का हल्का सा इस तरह से हम इसको गार्निश कर ले रहे हैं और थोड़े से इस तरह से हल्का सा ये पिस्ता की कतरन इसमें डाल देते हैं। तो ये देखिए हमारा गुलाब जामुन केक बन करके तैयार हो गया। आप देखिए देखने में कितना बढ़िया लग रहा है, तो खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे हों। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिए। एक बार मैं आपके लिए फिर से नई रेसिपी के साथ मिलती हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर।